तो क्या सच में ऐसी चीज़ें वर्क करते हो? तुम उज्जवल गेमिंग जैसे या फिर टेक्नो गेमर जैसे वीडियोस बना सकते हो, टोटल गेमिंग जैसी वीडियोस बना सकते हो एंड तुम दबा के पैसा छाप सकते हो। इज दैट कैन बी रियली पॉसिबल? तुम मेरी तरफ से क्या सुनना चाहते हो? क्या मैं यस बोलूँ? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि तुम लोगों ने कल गेमिंग चैनल स्टार्ट किया एंड तुम लोग परसों से, एक हफ्ते बाद से, एक साल बाद से अच्छे पैसे कमाने लगो। एक साल बाद भी बोला मैंने। दैट्स गोना बी रियली 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 हार्ड। हाँ, तुम्हारे अंदर कुछ अंदर से टैलेंट है, तुम लोग कुछ अपना मिक्सअप कर सकते हो, कुछ एकदम ही अतरंगी चीज़ें बना सकते हो जो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। हाँ, तब गोना भी चांसेस भाई तुम लोग जल्दी पैसे कमाने लगो। बट अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली गेमिंग क्रिएटर्स की, तो वो उतना पैसा नहीं कमा पाते हैं, रियली में नहीं कमा पाते हैं। जितनी उनकी ऑडियंस बनी रहती है ना, वो भी ऑडियंस एकदम लो और एवरेज काइंड ऑफ होती है। वो उतना उनको पे करने के लायक रहती भी नहीं है। तुम लोग से सोच लो कि लाइक अगर मैं बात करूँ कितनी ऑडियंस रहती है उनकी, 13 साल वाले बच्चे, 14 साल वाले, 18, 19, 20, उसके बाद आई थिंक उनकी एज घटने लगती है एंड वो उतना देखते नहीं है गेमिंग क्रिएटर्स को। तुम लोगों ने भी मे बी अगर तुम मेरी एज के हो, लाइक 20 के आसपास के, तो तुम लोगों ने गेमिंग क्रिएटर्स को देखना बहुत ज़्यादा कम कर दिया होगा, या फिर तुम लोग गेमिंग क्रिएटर्स को देखते तो होंगे बट उसमें ज़्यादा इंडल्ज नहीं होते होंगे, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करते होंगे। अगर तुम लोग मेरी ऑडियंस हो तो ब्रो, तो इस गेमिंग करियर में भाई पैसा है क्यों नहीं? क्या इसका मेन रीज़न? देखिए, इसके बहुत सारे मेन रीजन होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न है वो है यूट्यूब। यूट्यूब डोंट पे यू मोर इन दैट गेमिंग कैटेगरी। अगर तुम लोग गेमिंग कैटेगरी में चैनल अपना खोलते हो तो भाई एडवर्टाइजर्स में पैसा ही नहीं डालना चाहते तो यूट्यूब तुम्हें पे ही कैसे करेगा? यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसे ही वर्क करता है ना कि भाई जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। इन द टेक कैटेगरी इफ़ यू आर अपलोडिंग द वीडियो, सो तुम्हारा आरपीएम नहीं, सीपीएम बहुत ज़्यादा हाई रहता है एंड सीपीएम के अंदर भाई तुम्हें मैं कहूँ कॉस्ट पर माइल के हिसाब से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बट इन द गेमिंग कैटेगरी कैसे कैसे तुम्हें एड्स देखने को मिलती होंगी? नॉर्मलाइज, जोमेटो की ऐड आ गई, स्विगी की ऐड आ गई, ब्लिंकिट की ऐड आ गई, नॉर्मलाइज ऐड, एंड वो उतना पे ही नहीं करना चाहते गेमिंग क्रिएटर को। सो दैट्स वाई गेमिंग क्रिएटर्स के जो रेट्स हैं वो पिटे हुए हैं, एकदम बुरी तरीके से पिटे हुए हैं इन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई गेमिंग क्रिएटर्स कमाते नहीं है। जितने भी अभी मैंने बड़े बड़े गेमिंग क्रिएटर्स का नाम लिया वो कमा अच्छा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी साइड इनकम ही बना रखी है। वो कमा अच्छा रहे हैं उस प्लेटफॉर्म से, लेकिन उन्होंने अपनी ब्रांड और पर्सनैलिटी बना ली। सो दैट्स वाई दे आर एस्टैब्लिश। बट तुम ऐसा स्टैब्लिश नहीं हो पाओगे क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं भाई स्ट्रैटेजीज कैसे कैसे वर्क करती है, तुम्हें पता ही नहीं चीज़ें कैसे कैसे वर्क करती है। अगर तुम्हें पता लग जाए तो भाई तुम लोग सक्सेसफुल क्रिएटर कब के बन गए होते। तुम लोगों ने भी तो कभी ना कभी यूट्यूब पे वीडियो डाली होगी, बट उसके आगे तुम लोगों ने कभी उससे ट्राई नहीं करा, क्योंकि तुम लोग सोचते भाई यूट्यूब क्या है, 10-20 वीडियो डालेंगे, 30-40 वीडियो डालेंगे एंड यू विल बी सक्सेसफुल। बट दैट्स गोना बी नॉट वर्क ब्रो। ऐसे चीज़ें वर्क नहीं करती। ऐसे चीज़ें वर्क करती होती तो मैं कब का सक्सेसफुल यूट्यूबर बन गया होता। कितनी वीडियोस है मेरे चैनल पे देख लो। क्या चैनल ग्रो हो पाया? नहीं हो पाया। इसका मेन पर्टिकुलर रीज़न तो मैं अभी तुम्हें कभी और बताऊंगा, बट पर्टिकुलर इसका रीज़न यही है कि ब्रो यूट्यूब को तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई ऐसी चीज़ें होंगी तो सो डेफिनेटली ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। यू कांट प्रिडिक्ट दैट्स। बट हाँ, तुम लोग क्या चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे को वीडियोस कब डालनी है, कैसे डालनी है, कैसे इन फ्यूचर थोड़े थोड़े व्यूज़ आए तो उसे कैसे रेवेन्यू में जनरेट करना है, कैसे अगर मेरे पास थोड़े थोड़े व्यूज़ आए तो कैसे अपने लॉयल कस्टमर्स मेरे को बनाने, अपनी ब्रांड और पर्सनैलिटी कैसे बनानी। अगर तुम लोग को ये सब चीज़ें आ गई तो हाँ भाई डेफिनेटली तुम लोग पैसा कमा सकते हो। बट मोस्टली लोग इन्हीं चीज़ों में लैग कर जाते हैं। और तुम लोग को ये भी नहीं कि ब्रो सब चीज़ें आज ही सीख लेनी है, सब चीज़ें अभी तुम लोग जेब में घुसेड़ लोगे एंड तुम्हारे दिमाग में चली जाएंगी वो सब चीज़ें। दैट्स गोना बी नॉट हैपन। चीज़ें इस हिसाब से वर्क करेंगी ना, तुम लोग चीज़ें सीखते जाओ एंड सीखते सीखते अपने दिमाग में डालते जाओ। दैट्स हाउ थिंग्स आर वर्क। बट अगर ऐसी चीज़ें नहीं वर्क करी सो हाँ, कभी कभार बुरा लगता है, होती हैं बुरी बुरी चीज़ें। बट ऐसे नहीं है ना कि तुम लोग कल से वीडियोज़ डालना छोड़ दोगे। वीडियोज़ तुम्हें डालती रहनी होंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करते रहना होगा, एडिटिंग स्किल्स पे थोड़ा थोड़ा वर्क करते रहना होगा, थंबनेल पे थोड़ा थोड़ा वर्क करते रहना होगा, टाइटल पे थोड़ा थोड़ा वर्क करते रहना होगा। जो रियली में चीज़ें वर्क करती हैं उस पर वर्क करते रहना होगा। इंट्रो पे, स्क्रिप्ट पे, जो भी तुम लोग चीज़ें इसमें इंक्लूड करना चाहो, थोड़ा थोड़ा तुम्हें इंप्रूवमेंट हर किसी चीज़ पर डालते रहना होगा। दैट्स हाउ थिंग द वर्क। अब बात बता दो तुम्हें गेमिंग करियर में तुम लोग कैसे रियली में पैसा कमा सकते हो। सो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कैरीज लाइफ का। कैरी भाई कैसे पैसा कमाते हैं? उनको किसी ने पे कर दिया ऑनलाइन, सुपर चैट दे दी, मतलब सिंपल सादी बात है। और सुपर चैट के थ्रू बंदे रियली में पैसा देते हैं, रियली में पैसा देते हैं उस कैरी भाई से अपना नाम बुलवाने के लिए, कैरी को पर्टिकुलरली कोई स्टंट करवाने के लिए जो गेम खेल रहा हो। सो बंदे 400 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये दे देते हैं एंड तुम लोग सोचते हो कि भाई वो पूरा पैसा जाता है कैरी भाई की जेब में। ऐसा नहीं होता ब्रो, ऐसा नहीं होता। उसमें से 30 to 40 या फिर 50 या फिर 60% यूट्यूब अपने पास रख लेता है। मेरे पास एक सटीक आंकड़ा मैं भूल चुका हूँ, लेकिन एक बड़ा अमाउंट यूट्यूब अपनी जेब में रख लेता है एंड उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो जाते हैं कैरी भाई की जेब में।
एंड तुम लोग सोचते हो भाई वो कैरी भाई के डायरेक्टली जेब में चले जाते हैं, उसके पीछे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, नेट का खर्चा होता है, पीसी का खर्चा होता है, भाई बहुत सारे खर्चे होते हैं। बट तुम लोग उस खर्चे के बारे में सोचो, तुम लोग सोचो कि भाई पैसे कितने आएंगे और उससे तुम लोग प्रॉफिट निकाल पाओ। उसके बाद नेक्स्ट आवर बिग थिंग इज स्पॉन्सरशिप्स। एंड स्पॉन्सरशिप की मार्केट अब धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। अगर मैं 4 साल पहले का एग्जांपल ले लूँ ना, इतने ज़्यादा ब्रांड स्पॉन्सरशिप मार्केट में आते ही नहीं थे। बट नाउ डेज लैपटॉप्स ओनर नहीं भाई, लैपटॉप्स के जो कंपनी वाले हैं वो भी प्रमोट कर रहे हैं गेमर्स को। वो ऐसा सपोर्टिव वे में देख रहे हैं कि भाई ये वाली गेम खेल हमारे कंप्यूटर से, हमारे लैपटॉप से, जिससे हमारी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। ये वाला इंटेल का प्रोसेसर तो खरीद, ये वाला AMD का प्रोसेसर तो खरीद, जिससे तो और बेटर गेम्स खरीद नहीं खेल पाएगा। सो ऐसे ऐसे क्रिएटर्स उभर रहे हैं यार। तुम लोगों ने देखा होगा ऐसे बंदे लैपटॉप्स वगैरह को प्रमोट कर रहे हैं। एंड पर्टिकुलरली बात करी जाए फोन्स की, ROG की गेमिंग सीरीज आई थी, उसको गेमर्स बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे। क्यों ब्रो? ROG ने भर के पैसा दिया था गेमर्स को, तो दैट्स व्हाई दे आर प्रमोटिंग इट। सो कुछ तरीके हैं जो रियली में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। बट तुम लोगों ने एक ब्रांड की एकदम स्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छी कर रखी है कि ब्रो कैरी भाई है, ट्रिगर्ड इंसान है, टेक्नो गेमर्स है, ऐसे तुम लोगों ने अपनी आप को पॉपुलैरिटी वाइज गेन करा रखो। या फिर मे बी टोटल गेमिंग है, कितने अच्छे से स्टैब्लिशमेंट करा रखा था। हाँ, हालांकि पॉपुलैरिटी वाइज कहा जाए तो भाई वो उतना ऊपर नहीं है पॉपुलैरिटी वाइज। सो मोस्टली मैं कहूँ गेमिंग क्रिएटर्स जो भी नए नए आते हैं वो गरीब तो हैं ब्रो। वो सोचते हैं कि ब्रो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करेंगे एंड दे विल बी अर्न अ सफिशिएंट मनी विद द यूट्यूब। बट दे फॉरगेट अबाउट इट कि यूट्यूब में उतना पैसा नहीं है जितना पैसा उसकी अलग अलग इनकम सोर्सेस में है, ब्रांड को स्टैब्लिश करने में, अपने आप की इमेज बनाने में, स्पॉन्सरशिप्स लेने में, ना कि यूट्यूब्स के एड्स रेवेन्यू में फंसे रहने में। हाँ, हालांकि हर क्रिएटर्स की वही रोना तो है ही कि ब्रो यूट्यूब एडसेंस पैसा देता ही नहीं है, दैट्स अ मेन कॉज ऑफ इट। बट तुम लोगों को ऑडियंस से कैसे पैसे कमाने, उनको रियली में जेन्युइन वे में कैसे खुशी देनी है, क्योंकि गेमिंग इज ऑल अबाउट द एंटरटेनिंग। एंड जितने अच्छे से तुम लोग एंटरटेन कर पाओगे सामने वाले बंदे को, उतना अच्छा तुम्हें पेमेंट मिलेगी। और पेमेंट से याद आया यार, तुम लोगों को साथ ही साथ बहुत सी चीज़ें बैक एंड में करती रहनी होंगी। लाइक अपने जो भी क्रिएटर्स हैं, अपने जो भी लोग हैं, अपनी जो भी टीम है, उसको बढ़ाते रहना होगा, जिससे तुम्हारी जो मार्केट में इज्जत है वो बनी रहे। एंड मार्केट में इज्जत तभी बनी रहेगी जब तुम लोग वीडियोस डालते रहोगे, इंप्रूवमेंट करते रहोगे, एंड कोई ना कोई बंदा उसे ज़रूर देखेगा, कोई ना कोई बंदा उसे ज़रूर निहारेगा एंड उसके अप्रिशिएट करेगा। जिस दिन से तुम्हें मोटिवेशन अंदर से आना चालू हो गया, यू विल बी सक्सेसफुल क्रिएटर। एंड सक्सेसफुल क्रिएटर इज़ नॉट दैट्स जिसके मिलियन में सब्सक्राइबर। सक्सेसफुल क्रिएटर इज़ दैट कि मार्केट में जो भी बंदे उसे देख रहे हैं, उनके मन में रियली में जेन्युइन वे में उनकी इज्जत हो, रियली में जेन्युइन वे में वो चाहते हो उस बंदे को। दैट्स कॉल्ड द सक्सेसफुल क्रिएटर। सक्सेसफुल क्रिएटर इज़ नॉट अबाउट दैट्स देयर अर्निंग इज़ अ अच्छे अमाउंट में। हाँ, वो भी कह सकते हैं, बट जिसकी मार्केट में इज्जत हो, जिसको मार्केट में बंदे जानते हो, जिसको मार्केट में रियली में लोग अप्रिशिएट करते हो, दैट्स कॉल्ड द सक्सेसफुल क्रिएटर। मार्केट में जाए तो भाई 2-4 लोग पीछे पड़ जाए, भाई चौचल गेमिंग भाई आ गए, अज्जू भाई आ गए, दैट्स कॉल्ड द रियल क्रिएटर। मैं किसी की बुराई और किसी की अच्छाई नहीं करने पर तुला हूँ, बट जो भी मेरे जेन्युइन वे में दिमाग में आ रहा है वो तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि तुम समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रियली में क्या कह रहा हूँ। और मैं कहूँ गेमिंग क्रिएटर जो भी होते हैं ज़्यादातर वो इस बात पे फोकस करते हैं कि वो लाइव स्ट्रीम ज़्यादा कैसे कर सकें। देख ब्रो, गेमिंग क्रिएटर्स में या फिर गेमिंग ऑडियंस उसलिए ही नहीं आती है कि सिर्फ वो लाइव स्ट्रीम देख सके कि कैसा बंदे ने खेला है गेम, उसलिए वो कभी भी नहीं आती है। वो आती पता है किस लिए? वो उस पर्टिकुलरली क्रिएटर को देखने आती है, या तो उस क्रिएटर ने कुछ ऐसा कमाल का करा हो उस लाइव स्ट्रीम में जिसके वो क्लिप्स बना के डाल रहा हूँ। दैट्स हाउ द ऑडियंस कम विद। क्योंकि ब्रो गेम प्ले तो हर जगह पर अवेलेबल है। सो सिर्फ भाई टेक्नो गेमर्स की ही क्यों रील चल रही है, रील कह रहा हूँ वीडियोस चल रही है, टोटल गेमिंग की ही क्यों वीडियोस चल रही है, कैरीज की क्यों वीडियो चल रही है? क्योंकि भाई बगल में वो जो बंदा दिखता है, उसके रिएक्शंस दिखते हैं, उस हिसाब से अच्छा लगता है बंदे को देखना, तभी चल रही है वो। क्योंकि ब्रो वो एक क्रिएटर से जुड़ चुका है, और क्रिएटर से जुड़ने का मतलब यही है कि ब्रो वो जो भी रिएक्शन कर रहा है, वो बैकएंड में क्या कर रहा है, वो बैकएंड में हग रहा है, खा रहा है, क्या कर रहा है, वो चीज़ को जानने में बंदे को इंटरेस्ट आ जाए। एंड वो इंटरेस्ट एक दिन में डेवलप नहीं होगा, उसके लिए सालों साल लग जाएंगे। और उसके साथ साथ तुम्हें बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी, जैसे मैंने पहले बताया। एंड उस लर्न करने का प्रोसेस भाई मैं कहूँ बहुत ज़्यादा बड़ा भी है, टाइम भी लगेगा, पेशेंस भी लगेगा, मे बी किस सिनेरियो में मनी भी लगेगा, क्योंकि ब्रो पीसी खरीदना पड़ेगा, तुम लोगों को गेमिंग पीसी खरीदना पड़ेगा हो सकता हो, और लाइव स्ट्रीम के थोड़े बहुत इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे। मे बी तुम लोग फ़ोन से स्टार्ट कर तो उतना ज़्यादा एफर्ट ना लगे, बट हाँ कुछ इन्वेस्टमेंट तुम्हें ज़रूर लगेगी इन अ गेमिंग कैटेगरी। और यू कांट एक्सपेक्ट कि ब्रो मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। हाँ,
एक बार ब्रांड इस्टेब्लिश हो गया तो अच्छा पैसा कमा सकता है, बट अगर नहीं हो पाया है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बहुत 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 ज़्यादा टाइम लगने वाला है। बाकी हाँ, कुछ क्रिएटिव चीज़ें करते रहो, क्योंकि इन गेमिंग कैटेगरी सब क्रिएटिव चीज़ें ही वर्क करती है। सिर्फ लाइव स्ट्रीम उठा कर डाल देना, दैट्स नॉट अ गेमिंग क्रिएटर। गेमिंग क्रिएटर इज दैट्स कि ब्रो सबसे पहले तुझे ऑडियंस गैदर करनी पड़ेगी, एंड ऑडियंस गैदर करने के लिए तुम लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस अब पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डालनी पड़ेगी। देखो कि भाई टेक्नो गेमर्स ने क्या किया, देखो कि भाई टोटल गेमिंग ने क्या किया अपने स्टार्टिंग डेज में, उससे सीखो एंड अप्लाई करो, सीखो अप्लाई करो, सीखो अप्लाई करो। बंदे सोचते हैं कि ब्रो आज ही वीडियो डाल के आज ही मेरे को वायरल हो जाना, आज ही वीडियो डाल के आज ही मेरे को मिलियन बन जाना, करोड़ों रुपए छापने। दैट्स गोना बी नॉट हैपन, दैट्स गोना बी नॉट हैपन। अगर ऐसी चीज़ें वर्क करती है तो ब्रो हर कोई बंदा सक्सेसफुल होता। कुछ ही बंदे क्यों हैं, क्योंकि वो लगे हुए हैं, तभी उनका जो किस्मत उनके साथ है, तभी लक उनके साथ है। जो भी तुम लोग कहते हो, बट लक और किस्मत कुछ होता नहीं है, सब अपने मुट्ठी में होता है ब्रो। तेरे हाथ में तो सक्सेसफुल हो जाएगा। बाकी यार इतना ही था इस वीडियो में कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट द गेमिंग चैनल, सो दैट कीप इन माइंड कि ब्रो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, डेफिनेटली होंगी, एंड चीज़ों को कैसे सुधारना है, कैसे करनी चीज़ें, वो तुम्हारे ऊपर है। मैंने तुम्हें एक ब्लूप्रिंट दे भी दिया और नहीं भी दिया है, मतलब सब चीज़ें बता भी दी और नहीं भी बताई, क्योंकि अगर सब चीज़ें ही तुम्हें बता दूंगा कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे चीज़ें वर्क करनी है, सो तुम लोग कैसे सीखोगे खुद, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे इंप्रूव होगी तुम्हारी, एंड वो वैसे ही होगी जैसे हर किसी बंदी को होती है, सोच के, विचार करके, क्वेश्चंस करके, एक नोटबुक में लिख के ब्रो गेमिंग चैनल बनाना है, ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है, कैसे वीडियोस अपलोड करनी है, कैसे नहीं करनी है, थंबनेल कैसे बनाना है, एडिटिंग कैसे इंप्रूव करनी है, क्लिप्स डालनी है, लाइव स्ट्रीम डालनी है, कैसे डालनी है, कैसे व्यूअर्स को लाना है। यू हैव टू थिंक इट, यू हैव टू थिंक इट कि ब्रो ऐसी चीज़ वर्क करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसी चीज़ वर्क करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ओह ये वाली वीडियो में ज़्यादा अच्छी व्यूज़ लेके आई, कैसे लेके आई, मे बी मेरा नया चैनल था इस वजह से। सो यू हैव टू थिंक इट, यू हैव टू थिंक इट मोर। अब तुम्हारे ऊपर है ब्रो, तुम इस चीज़ को कैसे लेते हो। बाकी और भी कुछ मैं कहूँ टिप्स एंड ट्रिक्स तुम्हें चाहिए इन फ्यूचर, कमेंट्स करके बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली कम विद द पार्ट 2। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।